एक राजा के 7 लड़का था। तो भाई राजा के 7 लड़का था, जना के काम करो मौज बाहर से महल में रहे आराम से, कोई दिक्कत बाजी को ना क्या की। तो साहब आना रहता सहता कई दिन होगा। अब कुदरत भगवान की अपना वह तीर्थार्थ करवा चला गया सातों भाई। और अब गए सेवा एक शिषपाल जोगी के नाम को, इस्पाल जोगी को नाम को आओ तो भिक्षा ले बाटे। तो छौराना का भिक्षा लेकर ना जब साथी रानी का कमरा में घर में जाए तो मुंह को देख कनारवा जोगी और वो रानी ने मोम की माछी बना कनार अपनी डब्बी में गाल कनारवा चले जाए तो अपनी कुटिया में ले कनार। घंटा 2 घंटा बाद का मां ने जब हेरो माचियो कि छोट की रानी गई कड़े महल में ऊपर तले नीचे सारी जगह में ढूंढ डालनी पड़े, रानी को ना पावे ना। रानी क्यों ना पावे कि वह इस्पाल जोगी छो वाह की मोम की माछी बना रहा ले गो। अब उन्हें लीना को जना साहब अब वह सातों का सातों शाम ने आगा अपने घूम फिर कनार तीर्थ कर कनार आया, शिकार खेल रहा है जना साहब। उन्हें देखा मेहरा मार देखे तो क्या देखे 7 मकाना में 6 मकाना में दिया जुपरिया, एक में कौन जुपरी हो। राणा नार बोला बोली ये चक्कर भाई 6 दिया जुपरिया एक महल में मकान में दियो कौन जुपरी हो ना। रानी हाथ जोड़ बोले कि महाराज के बताया जाए कि सुबह की छोट की रानी गायब हो रही थे। तो बोले मैं भी सारे हेरे माने कोई पता कौन लायो रानी को। राजा बोला बोले एक बात बताओ माने का अपना महल में कोई आयो थे कि कोई कौन आयो, याद कर लो कहते ना साहब कोई भी ओपरो आदमी आयो ना, कोई मूंग तो भिखारी आयो है। हाँ बोले साहब एक इस्पालो नाथ से एक आयो थे, वह भिक्षा जरूर ले रहे। बोले हाँ क्यों वजह जान का था वह शाणु थे और वह कि मैंने गड़बड़ कर गो रानी साहब। आप साहब सुख सुहास रात की टाइम से कट जाए तो रात हम तो गया सो। आप साहब ऊँडे सुबह से वह उठा साहब। तो अब बड़ा बड़ा तैयार हुआ दोनों राजा महाराज और 5 घर रहेगा और वह दोनों का दोनों के काम करा। कमल का तो फूल घर दे गया। अब जब तक वह रानी नहीं मिली जब तक मैं घर को न बावड़ांगा। और यह ध्यान राग जो ये लाल फूल से कमल का 2 जंदर ये मुर्रा जाएगा और सूख जाएगा जंदर या समझ लीजिए। अकबर हेरा का माया ने गया था वह भी खत्म वह काज। सो 2 कमल का फूल महल में दरकनार अब वह कर घोड़ा की असवार और वह उड़ा से चल दीजिए हेरा का महान। देखो सुबह का निकला ने घूमता फिरता हेरता ढूंढता और वाने गैला में कहता जिन्हें छिप गो दिन छिप गो जना गैला का बाल साहब एक प्याऊ कर रहा कि कोई बूढ़ी हूं करे घोड़ा ने रोक करा कहते माई राम राम कहते बेटा राम राम कहते माई माने पानी पाते कहते बेटा आओ पी लो बैठ जाओ। उन्हें प्यार से पानी पिया और वह बूढ़ी का मुंडा का देख किनार कह कि बेटा मुझे इतना सुंदर आज मिला रहा इतना सुंदर कोई राजा महाराजा का सा बाकी तुम जा कड़े रहते हो ओडबर की टाइम कह माई में तुम्हें क्या बताऊं हमारी बीती कि मेघवा इस पालोनाथ है जोगी जे को माने पतो को ना वह कड़े रहबो करे थे। तो बोले हमारी छोटकी रानी ने वह ले आयो। अरे बेटा थे कया पहुंचो गांव को कने के बात कहते बेटा अब तो देखो ते सो जाओ मेरी झोपड़ी में। अब रात होगी काल मेरी रात से ते कड़े जाओगा और बोले थारा मैं सवेरे वह कुटिया ही थाने दिखा दूंगा जैसे। सो साहब वो दोनों भाई घोड़ा ने बांध ली थे और आराम से झोपड़ी का माए ने पूरी रात काट दी थी। पूरी रात काट दिया जाना सवेरे उठकर 2 सोना का टका वो बूढ़ी ने दे दी थी। कहते माई बलोराम कहते तेरो मारो रात है तू बासो दी। अब बता कहते मुनू का इस पला नाथ का घर कहते बेटा सामने देख ले डूंगर से कहते 6 कहते 2 डूंगर तो उलान जा जो और तीसरा डूंगर का मारे एक कुटिया बन रही जब मंदिर की उन कुटिया में वह इस्पालो नाथ रच। सो साहब ऊंडा से आप वह चाहे साहब से बे रही। सो साहब वो 2 डूंगर उलांड के नार तीसरा डूंगर की चोटी मार जाए थे और वाई
मंदिर की मंडी कुटिया साहब ऊंडे बना रखी वह तो ऊंडी ने पहुंचे जी। और वह साहब इस पालो जोगी अपना जोड़े डंडा ठाकनार वह चले जाए कह मांग बाई खातर। और रानी साहब ने बैठा गई उड़े चौक का मायने और उनका 7 बड़ो डंडो फेर और डंडा ना आया मदर को कि उन कार के बाहर कौन निकल सके छी। ऐसे बुरो को हाल कर रहा को रानी को साहब वो दोनों घोड़ा वो जागनार जेठ चले गया उनका उड़े जागनार बैठे आराम से उदास हरी के करे जार बोले बेटा खड़ी है मैं तूने ले बाटे आया था। हाथ जोड़े बोली कि मेरा से उठे कौन जाए कारण कि आड़िया में डंडो दे जाए ना 100 बेर जो 7 बार तो मैं खड़ी हो जाऊंगी नहीं तो बाकी मेरा से तो उठे भी कौन डंडा ना आड़िया में ठाऊं से उन्हें 100 फेरे थे 7 बार वह तुरंत खड़ी होकर कार का बाहर आर खड़ी होगी। बोले तू कहीं आई या बता पहले तो मान जब मैं के करूं मुंह कि होशी कौन छो मुंह तो जाए पतो कर कैडी कर ले रहा है तो मुंह तही ले आकनार खोलू जना कहे मैं तो बैर बनी करूं बनी छू तो कहे मुंह तो कौन था कहे उन्हें बैठा कनार घोड़ा का बाड़ा बोले जाए जी उन्हें तो साहब मन दवा डूंगर उलान को दूसरो डूंगर उलान को तीसरा डूंगर का माला आऊं ची और वाह जोगी कदा चून मांग कनार आ रही हो सोवा का निगा को और निगा को जो वह देखे मन में गला भाई वो दुआ का राजा महाराज रानी ने ले जा रहा से सो परा से क्यों शान हो तो जाकिर का मायने पराय से बोलो ठहर जाओ सो ठहरबा को ना हो और बेचारा दस्त का मायने पत्थर का वह का दोनी डूंगर की चोटी का माला दोनी का दोनी पत्थर का होगा इस पालो नाथ होगा का नाम चाहिए और पैरवानी ने कि मैं 2-4 थाप तो बेड़ा देता हूँ रानी साहब के यार ले जाकर उन कुटिया में बैठा दियो। वह मन में घर जागनार सोचो कि यार ये 7 भाई थे 7 में से 2 तो आज पत्थर का हो चुका 5 और रहेगा। अब रानी को खतरों से कि रानी ने ले जाएगा मरा छोड़ देगा नहीं ऊंडी ने वह फूल अवसा गया। अब रानिया का ऊंडे बाहर तो वह माचो होगी सालो क्यों कि अब तक तो ये लाल चिट था वो उसमें भरा था खिलखिला रहा था फूल बस वो मुर्रा का नारा अपना आप ही नाला में पड़ गया तड़ा। सौंडी ने साहब हाय तो वह माच की अब साहब सुबेरे 2 भाई और खड़ा उनसे अरे उनका हेरा का महीने जब हमारा 2 भाई खप का तो बोले मैं भी हेरो करवाए जा रहा था वही 2 फूल कमल का फेर कर खान दे जाए से और ऊंडा से साहब वो 2 भी चाल रही से 2 चलेगा जहां साहब बोता वही दिन से बचे 2 उगरी का कने आ जाए से और वो रात को बासो ले ली से सुबेरे साहब वही सोना का 2 टका उन्हें दे जाए से अरे बोले बेटा वो तो कह जा रहा था काल परसों भी 2 भाई आया था बोले महाराज एक बोड़ा थे उन्हें इस पर जोगी वाली आए तुम कह राम सारा बोले बेटा अभी पीछे भरे भरे में घर चले जाओ देख के जाओ काकड़ का मारा डूंगर की चोटी में देख वह पत्थर का खड़ा हो रहा सवार माल बैठे थे और बोले वह पत्थर का होगा बेटा थाना भी वह पत्थर को कर दो माई जिंदगी बार बार को ना कोई बात नहीं पत्थर का जहां अपन जाना हेरा का मायने दे 2 सोना का टका और साहब वही भी वहीं कहले चले जाए कहले चलेगा जना साहब को तो वही हाल वही तो पहुंचे जे वह तू मांग बचले को उन्हें ठाए तो कौन उठी वही डंडो पड़े तो आड़िया में उन्हें उठो छो 16-7 बार फेर दिया वह खड़ी हो गई 7 बार खड़ी होगी जना साहब उठ कर नारवा घोड़ा माल बैठ रहा चाल पड़ी वह 2 डूंगर उलान छुट गया और वह जब तीसरा डूंगर का मारा वहां बहेंगी बराबर आउन से वह और वाई इस पालोनाथ दीख्या हो तुमान वह देखे मन में गला भाई आई तो फेर वहां फेर ले जा रहे जाए सोवा तो वाई दम के लगाए गए जरे ठहर जाओ सो ठहरवा को नाम लिया वही भी बेचारा वहां की लैंड में ही पत्थर का होगा चारों का चारों मान भी पत्थर का हो जाएंगे शिषपालो नाथ देखो मन में लबा 7 में से 4 तो गया पत्थर का अब 3 ही तो बचा जी कोई दिक्कत को ना कचे वह भी आराम तो आऊँ ही कचे दारी का सो साहब उन्हें ले जा गनार उन्हें फिर एक तो थार थपेड़ो देर उन्हें बैठा दिया तू बैठ क्यों जाए वह देखी मन में कहा चुकर खा लियो और बरम मैंने एक ना बस देख 4 तो मेरा जेठ चाहिए सारा ही
आज तो पत्थर का होगा मेरा घर में के बाकी से ऊंडी ने दो फूल था अवसागार वो दौड़ देर का था वही भी अवसार मुर्रा का तो ऊंडी ने दौड़ जाता बार तो वह माच की नगरी का महान बहुत बुरी बड़ी भगवान या कि एक रानी का हेरा का महान है 4 की मौत होगी वह 3 देखा मन में गया भाई 4 गया बोढ़िया का हेरा मतलब बोले अपने की इंडिया भाव को हम भी बोले जावाएंगा अब वो रानी पग पकड़ेंगे थे तो रह दो होगी सो होगी अरे महल ने बंद करो आगे कुछ भी हो जाए जब भाई गया तो बोले मैं क्या करूंगा मैं भी जाऊंगा तो बोढ़िया का हेरा में जाऊंगा सो साहब वही भी चल पड़ा 3 कमल का फूल दरकनार का रहा वो तीनों का तीनों एक साथ ही चल रही है तीनों का तीनों चलेगा जना साहब वही राजा महाराज चलता था क्या वही 7 दिन से को ऊंडे बूढ़ी गए बाण नहीं पहुंचेगा बूढ़ी गए बाण नहीं पहुंचेगा जना ऊंडे पानी पात पिया और कहते माई में आया जरा कहते बेटा उठे कड़े जा रहे थे बोले आया फलाना जना आया था अरे जय कांकड़ का माला पत्थर का होगा बेटा उठे कड़े जा रहा जना बोलियो को जो फलाना का महाराज की रानी थी और वह रानी बोलियो इस्पाल जोगी उन्हें लिया है तो बोले उनका हेरा में जा रहा जरा बोले उनका हेरा में यह बात हो चुकी अरे बेटा वो देखो 4 तो पत्थर का होगा और तुम 3 भाई छो क्या जाओ तो क्या सारी जिंदगी खराब करो छो बोले वाह माई किमी भी हो जाए जाऊंगा तो जावाएंगा वह सो रात को ले बसो और सुबेरे उन्हें 3 टका सोना का दे दी तो डोगरी का करना टका हो गया 7 सोना का डोगरी की तो जिंदगी बन गई अब उनका तो साहब वो जाए थी और वाह चून मांग बच ले को क्योंकि तो टाइम चलो सुबेरे सुबेरे को और वह अपना 9-10 बजे जाऊंगा कहना जागना जो राजा महाराज उन्हें ब्याही जो कि गुस्सा तो खरा वही है ऐसी बात हो सोच जाता है साहब को 2-4 थाप तो बेड़ा दे मेरा तुम्हें शर्म नहीं आई तो मोटाई साथ क्यों आई हे प्राणनाथ बोले मैं कौन आए बोले मुझे तो पता ही नहीं है की कर लिया इसे और मैंने तो एंड लियार खोलो छो जहाँ मत मिलखा दूनी में आई छू मुंह में कौन था तो बोले मैं तो यार पता कोना कड़ी करी ले रहा है तो बोलो खड़ी हुई तू न ब्लेड चलांगा तो बोले मेरी बात सोच रहा है बजे पर अभी चले जाओ वो देखो वो 4 तो वे खड़ा चाहिए यार 3 थे आगा क्या जब महल ने बंद करो तो बोले कोई दिक्कत कौन आई सिम में कौन घबरा तू ना लेट चलांगा सो साहब डंडो पड़े तो उन्हें फिर किनार सो और उन्हें साहब 3 जना बैठा लीन जाए 4 तो खड़ा ही जा और वहां की बराबर में 3 और खड़ा होगा और वह इस बात जोगी थी किनार कचे ठहर जाओ सो ठहरवा को नाम लियो और वह 7 का 7 एक ही लाइन में खड़ा होगा इस पर ना देखो मन में 7वां को काम फाइनल होगा अब अपने कोई चिंता को ना अब कौन आओगे यार अब तो रानी और मैं जिंदगी की ऐश करांगा राइस से रहूंगा तो खा भी ऊंचे ना कुदरत भगवान के साथ वो 3 फूल था वही भी अवसा गया 7 फूल नाले का मायने पड़ेगा मुर्रा का सूगा सागा बिल्कुल कन्नमो रानी सारी की सारी विधवा हो चुकी और सब महिला में गुम सुन वही कुदरत भगवान की लेन देन होती है जो बड़ी रानी थी वह गर्भवती रानी थी वह बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती रानी थी तो मालिक ने भी दयानी चाहिए कि वो महल का मायने बहुत बुरा खंडा हो जाए कि नाम ना चला बाटे तो चला दे कि मैंने तो मालिक ने बेमाता ने ऐसा सुंदर फुर्सत से बच्चों का किनार और वह कुदरत भगवान की 9 महीने वह बच्चों पै जाए तो लड़कों ये बहुत ही सुंदर अब वो छाऊ राड़ी में उनका एक का लाड करिए वो की करे अब और राणा का कोई का बालक को तो साहब का ऐसा लाड जाओ करे छाऊ की छाऊ कि उन्हें बहुत ही प्रेम से रखे उन्हें तो साहब लड़कों राजा महाराजा को तो सोया कि में खावा पीवा की कमी कौन सी बच्चा का गने सो साहब तो दिन दूनी रात चौगुनी टावर लैड बजायो 10-12 साल को बच्चों हो जाए छे 10-12 साल को बच्चों जब वह के काम करे कि राजा का तो राजा ही का वहीं से सो तिरकबाण बनवा लियो और जो भी कुआ का पनगट का माला से पानी की मटकी कोई बार लियावे जब तुड़ी का तिरकबाण सम मटकिया के दे वो सीख
तो वह तिरकबान जाए सीधो मटकी का माए घुस जाए तो अब मटकी कमाए 6 किलो हो जाए। मटकी में 6 किलो हो जाए जना वह कई बार वाणी तो बोली राड बोले के खा बयान 7 भाई साहब बोले वो रानी का हेरा में गायब होगा बेचारा खत्म होगा अब यही एक टाबरू है तो क्या टके में खेल ले बजे कोई बात नहीं। तो बोले रान की करा ये बोले राड अपना तो कहे पीतल की टोकनी लिया थे सो पूरा गांव के काम करो मटकियां तो दियो धर अब पीतल की टोकनी चालू कर दी। पीतल की टोकरी चालू कर दी नहीं जना साहब आराम से वह पीतल की टोकरी पर ले पानी की वह देखिए मन में यार अपनी तुली का तो काबू कौन लगे। तो वह लड़को जागना लुहार कर के काम करो तिरकबान बनवा लियो लोहा को। अब लोहा को तिरकबान बनवा लियो जना साहब अबुआ लोहा की तुड़ी बनवा ली जरा लोहा की तुड़ी ने खेचर दे जना वह पत्थर दे टोकरी का माई लाग जा टोकरी में लागे जना पर दे चुर्री निकल पानी की जना 5-7 वीर बाणी तो देखी ग्रांड भाई बालक ना पक्के खा कोई बात ना खेल ले बस छोड़। तो वीर बाणी को स्वभाव भी अलग अलग हो वहां में एक कोई तावड़ी सपाई छी वह बोली है कि जब बाप का तूने शर्म को ना बाप कहे कि माँ को और बाप को क्या को पता है कौन तेरा काका बाबा को और फलाना को और बाप को तू ऐब गए बर फलाना रोना ऊक सूक 5-7 बात बैर बाणी बोल दी नहीं छोरा ने 5-7 बात बोल दी नहीं छोरा का खुंदक होगी बहुत ही जोर की और तुरंत छोरो महल का बाहर पहुंच जाए तिरकबान ने फेंक दियो और महल का माए ने मोदा मुंडा पड़ गो महल में मोदा मुंडा पड़ गो जनाब राणा को हेरो माचो साहब के लड़कों गयो करिए सब महला में चारों मेर ऊपर तरह हेरो करे जरा साहब एक महल का माए ने कमरा का माए ने आराम से मोदा मुंडा पड़े और गुमसुम मुंडा और माखी जार निकले छोरो बिल्कुल गुमसुम छाऊ की छाऊ रानी जागना हाथ जोड़ी के बेटा या बता दे तूने कोई आंख काटे हो तेरा कान तो आंख कटवा जा तेरे काने कोई आंगड़ी करे तो तेरी आंगड़ी कटवा जा और तेरे काने कोई जबान से कि बोले हो तो कि जबान कटवा जा बेटा कारण के तू क्यों पड़े सोमानर माशानर सबने चाचा ने कहते कि निकल जाओ मेरा महल मां से मेरे आंचा का तला बताओ कि छोरा का खुंद गोरी बहुत तगड़ी सौर रानी साहब का पसीना पूछे जे बैठो करे जे हाथ जोड़े जे कि बेटा जो खाने से जो मुझे बता आज तू कौन के खाई दियो नगरी का माए कि मैं यहाँ बोले बाण चलाओ जो और एक पीतल की टोकरी फूट गई एक बैरबानी मुझे ऐसी जबान बोल दी नहीं ऐसी जबान बोल दी नहीं। अब तेरा काका बाबा को तेरे पिताजी को तूने पता को ना तो बाप ना तू 6 कौन खचे बल हो तो तेरा काका बाबा और ही रहता मुझे कि ऊक चुक की बात कही दी 5-7 अरे बेटा वाह बीतोड़ी खई बेटा बीतोड़ी बात कही बात बड़ा बुरा मन मान जे बेटा वहां की तरफ से मैं माफी मांगा चाह बाकी तू खड़ो होकर अन्न पानी भक तो कहे मुझे बता तो कहे कारण के जगह मेरो कुण तो बाप छे कुण मेरो चाचो छे कुण मेरो ताऊ छे ये कहानी के जगह मुझे खानी बताओगे ना आज तक मुझे पता करो पड़ो कि जब 14-15 साल को बच्चों हो रही है तो मुझे आज तक को कोई मालूम करो नगरी का मान क्या हो रही है बेटा। बात यह है कि आज से 15 साल पहली एक जोगी है जो अपना घर और बेटा वह जोगी है जो चूल मांग भाई खातर तो तेरी छोट की जो चाची थी ना जैन बेटा पता न के करके नार वाली ना कोई तो बेटा तेरा ताऊ और तेरा चाचा और तेरा पिताजी और सातू का सातू उनका हेरा का मायने गया 4 बेटा वो हेरा में गया जना वो खत्म हो गया। तो बेटा ने तेरे सब क्या की मौत थी तो तेरी चाची का हेरा में खत्म हो चुका। अच्छा बोले हाँ चल भाई जमा कोई बात रहा होगा तो कोई दिक्कत को ना चाची का हेरा में खत्म मैं भी जाऊंगा। अरे बेटा अरे मान तो कोई दूसरा का कि म्यास भी कौन दिखे अरे तू एक मरो लाडलो बेटो महल को दही ना बेटा कहते ना बा माँ जब चाचा काका ताऊ चला गया तो कहते मैं भी जाऊंगा हो सके कि मैं चाची ने ले लिया सकूं। अरे बेटा तूने क्या अंदाजो बेटे को 15-16 साल की वर्षा की बात होगी तू के जाना बात होना कहते ना बा चाची जाऊंगा माँ सो साहब के काम करो तो साहब कौन मानो खा बाकी
बोले मां अब एक काम कर, अखन जो दे महल का महाई गी को दीपक और है दीपक ने कदमी तो बड़ो मतों दीजिए और जनरल या झटका से बंद हो जाएगो दीवो। अखन जोत जोड़ कनार महल में दरगो, अखन जोत या चलती रहेगी चाहे मैं कदमी बावड़ो। यदि झटका से यदि दीवो भुजगो तो क्या समझ लीजिए थारो बेटो खत्म। बाकी दीपक का माने की कम मताबाजी। शोर रानी तूने बताओ बात, आज्ञा दे दी तो वह लड़कों को न माने वह जिद्दी का माड़ा आगनार बात तैयार और ले गोड़ और वह भी चाची का आराम चले जाए। अब उन्होंने तो दीपक को तो ध्यान रखेंगे एक छह रहने का मान ध्यान तो रही, घंटा घंटा में देखेंगे बस दीपकों की भी गड़बड़ नहीं हो जाए। अब ऊंडा से साहब चले थे तो 15 साल पहली उनका काका बाबा और बूढ़ी का कहने पानी पी बोकरे जाओ और फिर रात को बासुरेर जा बोकरे जाओ। सुबह भी बात डोल तो फिर तो वही कहला का माला डोकरी का कहना रात ने वाह रुक गो पानी पी लियो घोड़ा ने बांध दियो और वार रात ने वाह बूढ़ी बोलिए कर बेटा तू नादान बच्चों से 15-16 वर्ष को बच्चों से बेटा तू गोड़ो ले कैसे जा रही हो सर गाँव की बीती कही थे माई तूने एक बात घूमा कहते खे बेटा कहते आज से 15 साल पहली मेरी चाची ने एक जोगी जो इस पाले जोगी बताऊं जी कहते मेरी माँ और कह करे जो मुंह के माले मेरी पैदावासी कौन सी तो बोले उनका चक्रा में जोर बस इस पाले नाच से ना वह बोले मेरी चाची ने लिया है चोर बोले मैं उनका ही हेरा में जा रहे चार वह डोकरी का वह बात पट्टियाद। अरे मेरा लाल मेरा बेटा ऐसा कर तू रात को बासो ले ले और बोले बेटा तूने सवेरे दिखाऊंगा तेरा सारा रंग ढंग तेरा काका बाबा और तेरा पिताजी और छना जो बेटा इस झोपड़ी में सौ जाबो करा चाहते मेरे का आज से 15 साल पहली लड़को देखो मन में मेरा पिताजी और इंडी तक आया से बोले बेटा मेरे का रात को बासो लेट जाबो करे जाओ तो बोले माई तुम उन्हें बता सके बोले तूने सबकी बताऊंगी पर तू आराम से सो जा तूने बेटा सवेरे बताऊंगी। तो साहब और लड़को आराम से सो जाए थे सवेरे जब दिन निकले थे और अपना उजाला का मायने तैयारी करे थे जनावर लड़को उन्हें भूल गए बोले माई बता मुझे कैडी थे बोले बेटा ऐसे एक मुंडो करके जब फलाड़ी दे कूट का मायने डूंगर से बोले वो डूंगर का माला खड़ा सातों का सात वहां की लाइन लाग रही थी डूंगर का माला बैठा हुआ थे पत्थर का होला और ऐसे एक डूंगर और उलाट तीसरा डूंगर का माला एक मंदिर की कुटिया बन रही है वो मंदिर की कुटिया में तूने ला देगी तेरी चाची ऊंडे छवा सो लड़को साहब ले बूढ़ी को आशीर्वाद और वह लड़को घोड़ा पर बैठ रहा हुआ चल दे तो ऊंडे ने इस पाले जोगी छो जो 15 साल की बात होगी वह के जाने छो सब क्या न भूल गो ठीक कौन सा वहां का कोई खोज खुर्री को ना पर उन्हें यह कौन मालूम छो कि रानी गर्भवती थी और वह बच्चों को वो चुके थे अब तेरो एंड आओ अब सो साहब लड़को जागनार और जया बूढ़ी बताई जही कहला से जागनार साहब ठेठ कुटिया का मारने वाला लड़को पहुंच जाए घोड़ा के नीचे उतरे थे शिशपाल जोगी जी चले जाए अपने चून मांग बाटे और घोड़ा के नीचे उतरे थे और चाची का पगा में धोख खाए थे कि चाची मेरो राम राम तेरा पगा में धोख दे रही चाची देख कर आज चाची आंखें में आंसू भर ले आई कि बेटा मैं कौन जानी कौन से कहते मैं बड़ी बड़ी रानी को छू और अब मैं पैदा हुए छू आज मैं 15 साल को छू तो 15 साल में तो देखो उनकी भी तो हालत थोड़ी सी डाउन होनी सी चाची की तो डाउन तो भई 15 साल बाद सौंडे बैठ को जना कहते अया करो लाल जी बेटा अया आलिया में डंडो दरियो से अने 7 वर्ष हो फिर दे तो मैं खड़ी हो जाऊं सो साहब डंडा ने सो करनार और उन कार में से बाहर निकाल उंडे आराम से हुए चाची और बेटो बैठ जाए बोले चाची अब तुम मुझे एक बात बताओ मैं तूने ले बाय जो बोले अब कया मैंने लेट चलो बेटा बात है मैं तूने एक बात कहूँ का देखा है क्या बात चालांगा अपन कहते गैला में कहते मिल गो तो थाने भी पत्थर को कर दे
तो बोले फिर एक काम कर दो भाई, चाची मैं तो जाऊं छो बैठा और तू बैठ जाएंगे। एक बात जरूर पूछ लीजिए, शाम के टाइम में मजा का हंसते हंसती बूझो बात न कचे के क्यों नया बूझे आई जंगल में पर राचा रात बरात कोई कीड़ो काटो खा जाए, कोई बीमार हो जाओ, बीमारी में थे हो जाओ, मैं हो जाऊं, तो बोलो पर रात ना पर के कर सका था बोलो। बस चाची बोली यार बात भूल नहीं सकता तुम। चाची के मैं दिमाग में बैठ गई, बोलो ठीक या बात कहे कि ना ले गोड़ा ने और कती नहीं जागना रात रात को बासो वक्त परेजार ले लियो क्यों लड़को। शाम ने जब बस जो गया उसे और खाना दाना खा पी किनार जब सोवी थी या रानी साहब हूं मोटा कर बैठ किनार कह रही चाहूं जोगी ने कि प्राणनाथ था ने एक बात कहूं कजे कि जे कजे जंगल का महाने डूंगरा में आज तक में थाने कोई चीज को सवाल कौन बूझी और मेरा आज याद आगी कजे बता कि बीमार हो सको थे हो जाओ, मैं हो जाऊं, माथा मुथा में दर्द हो जाए तो आप बताओ रात बरात कड़ी जागरा की इलाज करा सका उनासी आई। अरे बोलो पागल जतू, बोलो मैं बीमार कौन हो सको, बोलो यहाँ कहते मेरी जान जीव छे ना, कहते एक पिंजरा में जर पिंजरो सौ सात खड़ा 700 मंदिर बाहर से एक मंदिर का वहां पिंजरो हूँ पिंजरा में तो जरूर मुझे मेरी जान कचे हूँ कमी कजन कचे वो कोना जंदा लगे मेरा हरी बीमार है ना, इससे पहले मेरे कोई बाल माँ को कर पड़ो कोना चौको साहब कचे मान तो कहते दिखाओ कहते ना देखांगा मान के था कई सारा 700 मंदिर से क्यों एक पाउंड से बूझ रही तो छो नाथ ने साहब सुबेरे ले जोड़ी और वह तो चले जाए मांग बाटे और वह लड़को चाची का ना जाए। चाची बोले हाँ बेटा, तो बोलो सुना क्या हाल से, बोलो ठीक, तो बोलो रात रे की मैं बूझी, हाँ बोलो बूझी के बतायो, बोलो भाई या बतायो जे कि अहियां से कि मेरा हरी बीमारी कौन हो भोग रहे कि 700 मंदिर पार एक मंदिर से मंदिर का मान छतरी का मान एक पिंजरो टकरियो से और पिंजरा में से तो और तोता का मान से जान, तो बोले तोता का मान जान चला, तो बोले वाह मुँह तोता का कि मैं गड़बड़ होगी जंदर मेरे गड़बड़ हो सको नहीं मेरे कोई बाल विवाह को कौन कर सके। तो वह कहते चाची या तो बात तो बता दी पड़ती एक बात है ना आज और बूझ लीजिए, कहते के ना या बूझे कहते जी कहते आप मन कर लिया तुम चाला, तो बोलो आप कई तरीका साल से कहते कहते मान ली मेरे मन में आओ देख बाकी अके मंदिर भी देखा और वह भी देखा तो कहते कहीं चाल सका था। हाँ बोलिए बात भी सही है। सतरी कह किनार और वाह सुबेरे रवाना सुबेरे वह तो रवाना हो जाए थे और रात में सब तो ले लियो वासो वह खै किनार चले जाए थे सही जा, तो वह लड़कों ने यह बात कह किनार चले जाए थे और साहब शाम ने नाजी आ जाए थे इस पास जोगी। अब साहब वो हाथ पक बीती बीती फिर बोले कि जाए मैं वह बात तो थाने भूल गई खैती खैती कहते के कहते वह काल के गए तो पिंजरा की बात है, तो कहते पिंजरा की जो बात कही थी थे कहते मैं जाए खैती खैती भूल गई जय कहते आप लोग कहते मन करे उड़े चाल बागो, तो बोले आप क्या चाला कहते बोले उड़े जब हमें बहुत ही साफ किताब चले जाए कौन जाए बोले कहीं मानी कि जब चालागा तो जंगल आओगे थोड़ो सो तो जंगल में नार दाड़ोगो और नार ने चाहे काड़ो बकरो जहां तुम्हारा नार ने खवा जो अपन आ गए, फिर समुद्र की तीरा का जाकर एक सांप से काओ नाग वडा कगो फंड वाट नार, तो कहते उन्हें दूध को कचो जाऊंगा जनावर चसैर चसैर दूध नहीं पीकना और वह भी अपने कह दे चले जाएगा और ऊंडे से चाल अपनू वेगो कोई लकड़ा पड़ा माला बैठे चाला या ख्या का माला भी नाव में चाला अया चालना पड़ेगा। बोले अच्छा बोले हाँ सतरी कह दी और वह तो चले जाए सोगा और साहब सुबेरे उठ कर वह तो जो झंडा ठाकर मांग में चले जाए और वह लड़को कति ने लुकरियो तो जो अपना आखना चाची का कर के चाची की मैं बूझी कचे साहब बूझी कचे के बात कहते अया बोले तो कालो बकरो चाहे को नार ने घेर बाटे
और समुद्र की तीरा करने जाओगे तो ना थाना कालो नाग मिलोगे, उन दूध को कचोड़ो पकड़ा दीजिए। बोले अच्छा, बोलो हाँ। फिर बोलो थन पार कर देगा। कोई लकड़ी का खोखरा माला या कोई लकड़ी का पेड़ा माला बैठो या कोई नाव में बैठ किनार और 7 समुद्रा पार जा सको। जो जनाव मंदिर में पहुंचोगा ठीक है साहब। अब मैं कारण के हो कि गोड़ तो बहान देते कतई अपने लखोकनार कतई भी बहान जाए। अब ऊंडा से 4,000 साहब एक तो कालो बकरो खरीदे जवा लड़को, एक दूध को कचोड़ जावे छे। हूँ जंगल और जा रही जो लड़को सो साहब नार दाड़ियो था ना बताऊं सो नार दाड़ियो जना नार ने खाई रे जवा बस भाई बोले दाड़े मत, तेरे लिए शिकार ले आए तू शिकार खा अपना कर। सो काला बकरा ने साहब नार के कहने कर दियो तो नार अपने जफजे मुंडा में ले नार जीड़ा में पार गयो। समुद्र की तीरा के ऊपर चले गो जना कालो नाग मिल जाए छे। नाग देवता जो मैं काम जा रहे जो वो मेरे काम सफल हो जाए और या तेरे दूध को कचोड़ो ले तू आराम से पी ले बैठ कर। नाग देवता दूध ने पी किनार मस्त हो जाए छे और नाग देवता जी अपने पार हो जाए छे। कुदरत तो भगवान की ऊंडे हुआ उड पंखनी का बच्चा ने कोई बड़ो इजगर सो सांप, बड़ो सांप इजगर बोले जो उन्हें कि वह उड पंखनी का बच्चा ना वह इजगर खा रही हो। अब आंखें देखा तो क्या खा बाजेवा। राजा का लड़का रे देखता है झांप आ गया हो बोले छोटे छोटा बच्चा ना बोले देखो यार की बेटी तो बहवाल खा रही है। सो साहब को मारो बाठो मुठो घेर करा इजगर ने मार दे छे कौन राजा को लड़को और उनकी घड़ी का घा साहब उन तो पटक दे छे और बच्चा क्या कहना वह आराम से बैठ जाए जब लड़को क्योंकि उड पंखनी का बच्चा था। घंटा आधा घंटा उड पंखनी की माँ से वह भी चुग्गो पानी कत कर बेड़ी छी वह तुरंत आई और आखनार नीचे उतरी धरती का मारे और बच्चा चूं चूं कर किनारो माँ ने बोलिया कि माँ आज यदि मान भी नहीं हो तो मारे कने तो माँ ने सारा बहाने खा जा। तो उन्हें बोली बेटे तू एक बात तो बता तू कैडे तो जा रही कैडा सा आई छे और मेरा बच्चा ने के बाल खाए तो वह दिखा। सो कपड़ा के नीचे लखोरा को तो कपड़ा ने ठा लियो और वह थाना बताओ 20 फुट को लंबो इजगर पड़ो साहब का साहब या खा रही हो। उठ पंखड़ी ने देखता झांप आ गई कि रंग से तेरी माता पिता ने जो हमारा बच्चा ने या मान भी बचा दियो। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा बच्चा ने बचाई थे। अब तो एक काम कर तू इनाम मांगनी पड़ेगी किन्ने भी इनाम मांगोगे वही इनाम देने के लिए मैं तैयार छू। तू राजा का लड़को हाथ जोड़ के खड़ो हो गो कीट पंगड़ी जी मेरे पास सब क्या कि मौत से मन की मी कौन सा है नहीं बोलो बच्चन लौटते बना मैं तूने वचन दे दी जो भी चीज मांगेगा जो तूने चीज पैटेंट में लाई। तो बोले मैंने एक चीज चाहे थे बोले बता कि 7 समुद्रा पार एक मंदिर है और मंदिर में एक छतरी है और छतरी का महान है एक तोता को पिंजरो टकरियो है और मैंने तोता को पिंजरो चाहे थे जा मेरो काम से और मैं तेरा से क्यों को मांग रही हूं। ओहो पंखड़ी नासी आई अरे बोलो कोई दिक्कत को बैठ बोले मेरा पंखड़ा का मारे शौट पंखड़ी का मारे बैठ गो और उड़ पंखड़िया बूंडा से वह साफ चाले से अधर अधर 7 समुद्रा बाहर गयो और जागराम मंदिर का महान साहब लड़को उतर को उठ पंखड़ी बोली जागरार तेरा पिंजरा ने राबो वापिस ही ऊंडे चालागा। वह जागनार देखे बड़ो सारो मंदिर छतरी जेके 1.25 मिनट को ताओ आ गयो कमाड़ा के कि पहले आड़ू राची तो था लड़का का कने बाण सो लड़को धर दी बाण की ठार कह ताला के सो बाण से ही तालो बैठ दे टूट तले पड़ गो क्यों असली खानदानी सुनो भाभी राजा को लड़को जो कोई आसे खिलाड़ो थोड़ी जो तालो टूट गो कवाड़ खोल कर बिथले पड़े तो छतरी साहब महल का महाऊ में मंदिर का महान छतरी जी छतरी के ऊपर वह टकरियो बिथल ने वह टकरियो पिंजरो
जनाब पिंजरा टके जो जनाब बाण ने साहब लगा कर अपने कर्म के और वह 3 वचन बोला और जार उन्हें धर दियो साहब को बाण की, तो तोता को पिंजरो दर थी मार पड़ो। तोता को पिंजरो दरथी में पड़ता है और तो उदास हो चुके, तो उदास हो गो। सुबेरा की टाइम कि तो वह शिषपाल जोगी छो जो चूल मांगवा जारी तो कुटिया मां से वापिस ही करा बैठो। रानी बोली क्या बात होगी साहब, कया बैठगा आज? बोलो आज की बताई जाएगा, आज मेरी बिल्कुल तबीयत खराब हो रही है, हाथ में काम कौन दे रहा, मेरा शरीर दूज रही है, कोई ना कोई दुश्मन बोले मेरा पिंजरा के कारण पहुंच रही है। रानी समझ गई कि एड्रेस तो पूरा ले गो मेरे कने और धनी पिंजरा का कारण जा पहुंचो। कौन को भतीजो? अब साहब वो पिंजरा ने ले किनार और बैठ उठ पंगड़ी का पंखड़ा का नाल है और जेड़े वह सरफ खाए जो इजगर ऊंडे जाकर वह उन्हें तार दी मान भी कि लो साहब आप उतर सको जो उतर गो। उठ पंखड़ी से रामी कर पिंजरा ने हाथ में लेकर वह चाले से थोड़ी बहुत दूर जाए, एक कांटो हिरे चे सूल को और साला की एक आंख फोड़ दी तो ऊंडी ने मोड़ा की एक आंख फूट जाए, आगे से गए जने एक टांग तोड़ दियो तोता की, ऊंडी ने मोड़ा की भी टांग टूट गई। पकड़ के नार होगी एक पांसली तोड़ दी तो उनकी भी साला की एक पांसली टूट जाए। सोमनाया को कर दियो बिल्कुल अधमरियो, एक हाथ को ना, एक पग को ना, एक आंख को ना, पांसली तोड़ दियो अधमरियो करे और वो पिंजरा ने ले जा रो मोटा के सामने पहुंच गो। मोटो पड़ो पड़ो तिर्रारियो और मोटा का वह पिंजरो निगाताई और साप परासई करे कहते तेरी काली गाय छू, अरे तेरी काली गाय छू, अभी भी किमी भी कोनो बिगड़े मेरो, ठीक से मेरी आंख फूट की, मेरी टांग टूट गई, पर बोले या पिंजरो मुने भाई दे जा। लड़को बोलो मैं पिंजरो दे भाई आए तू, तूने ले जा बट कौन आयो, पिंजरो तो ले ले बैठे तूने मना कर रही हो छू, पर कारण यह है कि तो मेरी चाची ने सही कर इन घोड़ा वाला बैठा, अरे मेरी चाची ने आगे कर बैठा दूंगा और मैं बेच दूंगा, मैं कौन मना करूं। और वजह को 15 साल पहली का वजह को मेरा काका बाबा और मेरा पिताजी और से वरना सर जीवित कर। मोटो बोले वाने भी मैं कर दूंगा सर जीवित, बोले कर दे को ना कर दे और सर जीवित मेरा आगे कर दिया ना सबने, आजा पिंजरो तेरो पकड़ तू। सो साहब खाया भी जहाँ खाया जहाँ गुड़तो फुड़तो जा किनार और साहब उमड़ा सब मंत्र फेरे थे, चिटली आगड़ी काट खून को छींटो दे थे और मंत्र बोले थे, अरे वह सातू का सातू वो क्या नाम सातू का सातू घोड़ा का माला सवार खड़ा था, तुरंत वह सर जीवित होगा। वही मिनखा देर वही घोड़ा बिल्कुल टकाटक होगा। लड़का ने महल मां से निकला कई दिनों का था, जना लड़की थी वह रानी साहब देखी कि वो तो जाए दिन दूसरे दिन यह खबर मिले जी अपनों बच्चों आज कई दिनों का अपना बच्चा ना अभी सही सलामत है। वो बच्चों उन्हीं ने कुदरती महिला का महाने नाला में फूल पड़ा था, ऐटक मैटक नत नहीं कसबो महिला में होगी, कसबो तो कसबो ही हो से मैं कुडरी कसबो आ रही फूल अपना भी खिलकना लाल चिट्टो होगा, गुलाब का फूल वह कवई होगा। राणा का निंगा हुई और रानी में फूलाने साहब दूध पाना से धोवे थी, आड़िया में धरे थी, दूध बत्ती की का दिया जो चुआ का गैर वहां से नमन करी। ऊंडी ने तो वाकुशी मन रही और ऊंडी ने वाना सर जीवित करकना और चाची ने घोड़ा वाला बैठा और वान तो करे तो वह आ गए सबने और ऊंडी ने दे पिंजरा में हाथ तोता ने बाहर ने काटे थे लड़को और ये पकड़ नाड़ और बढ़ दे तोड़ दे। ऊंडी ने तो तोता के नाड़ टूट जाए और ऊंडी ने साहब मोटा की नाड़ टूट गई। सो मोटा तो छोड़ दियो जंगल में पड़ियो और वो तोता ने साहब डूंगर मां से अतरोग बालन ईनन लिया किनार और ईनन का मारा घेर तोता ने आरो का सीख। सो तोता के तो कर दी तपना और मोटा ने छोड़ दिया ऊंडा से और आप साहब ऊंडा से थाना बताऊं सारा काका बाबान तो कर लिया आगे और चाची ने अपना खुद का घोड़ा का माला बैठा किनार और साहब उन नगरी में पहुंच जाए। नगरी में पहुंच गया जना साहब जाता ही
अब वो नगरी में बढ़िया जना था ना बताऊं, बहुत स्वागत से नगरी का मान बढ़िया हुए और साहब खिल खिल करार पड़े, नगरी पूरी ही खुश हो जाए छे। सो साहब थाने बताऊं जाता है कि भाई क्या टके से भाई छोट को लड़को जो देखो काका बाबा ने चाचा तावा ने सबने का जवाब लिया है सर जीवित करकनार। और साहब पूरी नगरी का मायने ढूंढी फिरवा दिन से आके हम सवामणी भी किए जाना, फलाड़ू भी किए जाना, बोले पूरा एक गांव को पूरी नगरी को भंडारो ही चालू। सो साहब उन्हें देवता का नाम का भंडारा चाला, पूरी नगरी भंडारा में खुशी में जीमी। और साहब बिगड़ी उड़ी बात ने क्या कह जी को भला कर बुरा पैदा हो जाए, भला कर भला पैदा हो जाए। धनी जाऊं लड़का की माता पिता ने क्योंकि चाचा ताऊ काका बाबा सब ने बस सर जीवित कर कनार लिया है, वह दिमाग से काम करे थे। देखो वही 7 राजा और वही 7 रानी वही के वही आगे जी। तो भाई लोगों जो मेरा कथा जाने जो थारा आगे पेश कर दिन से तो ठीक से मेरे भाइयों सभी ने मेरो राम राम।